हाँ, मैं 10 डोमेन्स में से एक हूँ। तुम्हारी इनसाइट काफ़ी अच्छी है। चू लिन ने कोल्डली स्माइल किया और उसके आसपास की जीन एनर्जी और भी तेजी से उबलने लगी। उसका सामने खड़े इस डीमन किंगडम के टॉप डिसाइपल को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बूम, एक भयानक एनर्जी का धमाका हुआ और यू जेंग, जिसका सिर पहले ही फूट चुका था, इस आसमान भर में हो रहे एनर्जी बॉम्बार्डमेंट को रोक नहीं पाया। वो हवा में बस अपनी बॉडी को किसी तरह हिलाते हुए छटपटा रहा था। तब जाकर उसे समझ आया कि उसने कितने खतरनाक इंसान से पंगा लिया था। आखिर में एनर्जी लाइट के बॉम्बार्डमेंट से वो धीरे धीरे दो जलते हुए फायर क्लस्टर्स में बदल गया और नीचे आ गिरा। चू लिन ने एक गहरी सांस छोड़ी। उस उफनती हुई एनर्जी टाइड के बीच उसने नीचे गिरते उन दो फायर क्लस्टर्स को देखा जिनमें से लगातार धूल उड़ रही थी। उसकी तड़पती हुई बॉडी अब शांत हो चुकी थी और उसकी जान निकल गई थी। रेल्म ऑफ लॉस्ट डीमंस के 10 डोमेन्स में से एक को इस वाइल्ड प्लैनेट पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। तुमने उसे मार दिया? जाओ मेंगडी चौंक गई और नीचे गिरती उस आग को देखते हुए बड़बड़ाई। चू लिन ने उसकी तरफ देखा। नहीं तो क्या वो लॉस्ट डेविल किंगडम का डोमेन सन है? क्या हमें उसे वापस जाने देना चाहिए था? मत भूलो कि तियानवुज़ोंग के हमारे कितने भाइयों को ऐसे ही डोमेन सन ने मारा है। जाओ मेंगडी को तब याद आया कि नीचे मरने वाला इंसान असल में कौन था और उसने तुरंत हामी भर दी। हाँ, अच्छा ही हुआ जो वो मारा गया। जाओ मेंगडी ने दांत पीसते हुए कहा। कैंगलन किंगडम की फोर्सेस का जल्द ही टेस्ट होने वाला है। उन्होंने अपना एक डोमेन सन खो दिया, इससे हमारे चेनवुज़ोंग को ही फायदा होगा। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक डोमेन सन नहीं खोया है, एक डोमेन मास्टर भी मारा गया है। जाओ मेंगडी, जो अभी भी थोड़ी ख्यालों में खोई थी, उसे देखते हुए चू लिन ने कोल्डली स्माइल किया और कहा, जब मारना ही है तो काम पूरी तरह से खत्म करना होगा। हम लॉस्ट डेविल किंगडम को इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जाओ मेंगडी ने हैरानी में सिर हिलाया। उसे पता था कि अगर ये काम उसे करना होता तो वो चू लिन की तरह इतने डिटरमाइंड और क्रूअल तरीके से कभी नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिमाग भी एकदम क्लियर था। चू लिन के ऐसा करने से तियानवुज़ोंग को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। चू लिन ने होराइजन की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया। जमीन पर जो आग अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं थी, उसने उसे ठोकर मारी। लॉस्ट डेविल किंगडम के लोग कुछ ज्यादा ही बेकार हैं। चू लिन की तेज आवाज किसी बादल की गरज की तरह कोंगू माउंटेन के आसमान में गूंज उठी। ग्रे बालों वाला वो बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसने उस आग की तरफ देखा। उसमें से आ रही ऑरा पक्के तौर पर यू जेंग की थी। लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे डोमेन सन को मार दिया। क्या तू तियानवुज़ोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच जंग करवाना चाहता है? मास्टर का चेहरा तमतमा गया और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर तुम मेरे तियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स को मार सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम लॉस्ट डेविल्स डोमेन के लोग खुद को क्या समझते हो? चू लिन ने ठंडी आवाज में कहा। लड़के, जैसे ही ये बात डीमन किंगडम तक पहुंचेगी तुम सब मारे जाओगे, वान यूजू ने ठंडी आवाज में धमकी दी। बुढ़े, अब तेरा मरना तय है। कोई भी खबर डेविल्स लैंड तक नहीं जाएगी, जियुए ने ठंडी आवाज में कहा। जब मुझे तुम्हें मारना ही है तो अब मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, जियुए अचानक जोर से चिल्लाई। उसके चारों तरफ पर्पल लाइट बहने लगी। आसमान की पर्पल गैस काले बादलों में बदल गई और यहां तक कि चमकती हुई मूनलाइट भी पर्पल हो गई। उसके पीछे लाइट और शैडो के दो पंख तैरते हुए नजर आने लगे जिनसे एक भयानक टेरर की वेव बाहर निकल रही थी। जियुए ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में प्योर एनर्जी से बनी एक लाइट ब्लेड थी और एक हेलमेट ने उसके पर्पल बालों को ढक रखा था। क्या ये वान यूजू का चेहरा अचानक बदल गया? कुछ समय पहले डेड डार्क सेक्ट में मचे भारी बवाल की खबर लॉस्ट डेविल किंगडम तक पहुंची थी। उस बवाल की असली वजह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। लूना आर्मर, तुमने डार्क सेक्ट के लोगों को मारा था। तुमने हुईता का सामान चुराया है। वान यूजू को अचानक एक भयानक डर का एहसास हुआ। उसका गला पूरी तरह से सूख गया था। चू लिन के होंठ हल्के से फड़के। पिछले 1 साल में जियू ने बहुत कुछ किया था। वो पूरा दिन तियानवुज़ोंग में रहता था, फिर भी उसे कोई आइडिया नहीं था। भागो! होंगवांग बेर जोर से चिल्लाया और एक लाल रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ भाग निकला। मूनलाइट, आसमान के काले बादलों में एक दरार पड़ी। वहां से रोशनी की एक किरण सीधे नीचे गिरी और होंगवांग बेर की बॉडी को चीरती हुई निकल गई। उस मूनलाइट के सामने होंगवांग बेर कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी बॉडी खून के फव्वारे की तरह फट गई और उसकी दर्दनाक चीख कोंगू माउंटेन में गूंज उठी। खून बिखर गया था, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। एंटी लाइफ लेवल की वो सोल अभी भी होराइजन की तरफ भाग रही थी। अभी भी भागना चाहते हो? जैसे ही वो रोशनी बाहर निकली, आसमान से गिरती एक क्लियर लाइट ने उसे नीचे गिरा दिया और फिर जियुए ने उसे बेरहमी से पकड़ लिया। माय लॉर्ड, मुझे छोड़ दो। मैं बस एक मामूली बीस्ट हूं। मैं तुम्हें हार्ट एप एसेंस शेरेटन देने के लिए तैयार हूं। जियुए के हाथों में फंसी उस लिक्विड लाइट ने दर्द से चीखते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है, जियुए ने कोल्डली स्माइल किया।
उसने अपनी मुट्ठी भींची और व्हाइट लाइट बीन के एक गुच्छे ने होंगवांग बेर की स्पिरिट को सील कर दिया। सिस्टर जियुए, वो बुढ़ा भाग रहा है, ज़ाओ मेंगडी ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा। उसे लग रहा था कि एक डीमन डोमेन मास्टर से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। आसमान में वन्यूज़ू तेजी से भाग रहा था और वो दूर जाकर एक छोटे से बिंदु जैसा दिखने लगा था। स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला करने की सोच रहा है बेवकूफ़, जियुए ने कोल्डली कहा और उसकी फिगर एक वाइट लाइट और शैडो की तरह झपटी। कितनी तेज स्पीड है! छू लिन खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाया। जब तक जियुए का सामना इंटरस्टेलर फोर्सेस के किसी ओल्ड मॉन्स्टर से नहीं होता, तब तक शायद ही कोई उसे रोक सकता था। अगर कोई शुरुआत में टियानक्वन एरिया में ना रहने वाली इस औरत के बारे में सोचे और फिर आज की उसकी ताकत देखे, तो ये मानना पड़ेगा कि पर्पल कोर क्लैन सच में एक मॉन्स्टर है। एक जोरदार दहाड़ गूंजी आसमान में बहुत दूर। वो भयानक जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन शांत हो गया। उसने उसे देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वेव बस कुछ 10 सेकंड्स तक रही और फिर गायब हो गई। फिर लाइट की एक किरण वापस लौटी और जियुए की शैडो चू लिन के पैरों के सामने आकर रुकी। उसका वो फैला हुआ आर्मर पानी की तरह सिकुड़कर गायब हो गया। काम हो गया? छू लिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। उन्हें मारना बहुत आसान था, जियुए ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। जियुए ने उन्हें अपने हाथों में 2 बार उछाला। व्हाइट चेन्स में लिपटी 2 छोटी लाइट बॉल्स उसके हाथों में ऊपर नीचे हो रही थीं। उनके साथ थोड़ा खेलने के बाद उसने उन्हें छू लिन की तरफ फेंक दिया। ये गोल्डन वाली होंगवांग बेर की स्पिरिट है। तुम इसका इस्तेमाल चीज़ों को रिफाइन करने के लिए कर सकते हो, और ये ग्रे वाली 22 डोमेन मास्टर्स में से एक की स्पिरिट है। तुम इसे धीरे धीरे रिफाइन करके अब्जॉर्ब कर सकते हो। छू लिन ने अपने दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी स्माइल दी। ये दोनों स्पिरिट्स रिवर्स लाइफ लेवल की थीं। एक तरह से कहा जाए तो ये प्राइसलेस थीं। इनकी वजह से 2 छोटी फोर्सेस के बीच एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती थी। छू लिन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उन्हें रख लिया। वो ऐसा इंसान नहीं था जो वक्त के साथ बदल जाए। आज जियुए ने उसकी बहुत मदद की थी। फ्यूचर में वो इसका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। ब्लड स्टार्स में उसने अभी तक जियुए के साथ ब्लडी ट्रेजर की इनहेरिटेंस शेयर नहीं की थी। ज़ाओ मेंगडी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ पल तक वो कुछ कह नहीं पाई। उसे बहुत शक हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तियानवुज़ोंग की एल्डर जनरेशन के बराबर ताकत रखने वाली ये टफ औरत चू लिन के साथ इतनी अच्छी क्यों थी। पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ज़ाओ मेंगडी को ये बात और भी ज़्यादा कन्फर्म लगने लगी और अचानक उसका दिल भारी हो गया। खैर, जब उसने सामने वाली की टेरेबल स्ट्रेंथ, ग्रेसफुल फिगर और मैच्योर टेम्परामेंट के बारे में सोचा और फिर खुद को देखा, तो उसे लगा कि भले ही वो तियानवुज़ोंग की तियानजाओ की बेटी है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सी कमियां थीं और दिमाग थोड़ा कंफ्यूज था। ज़ाओ मेंगडी ने कुछ देर तक अजीब अजीब बातें सोचीं और फिर अपने छोटे हाथों से अपने गालों को थपथपाया। वो भी क्या उल्टा सीधा सोच रही थी। जियुए छू लिन के साथ अच्छी थी, इसमें ज़ाओ मेंगडी का क्या लेना देना। उसने जोर से 2 बार अपना सिर हिलाया और दिमाग में चल रहे सारे मेसी आइडियाज़ को झटक दिया। भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी बहुत वीक है, पर अपने तरीकों से तुम इन दोनों स्पिरिट्स की कॉन्शियसनेस को हैंडल कर ही लोगे। इसके बाद हम हार्ट एप स्पिरिट शेरियन ढूंढेंगे। अगर वो हाथ लग गया और हमने स्पिरिट सोर्स का इस्तेमाल किया, तो स्पिरिट्स को कंडेंस करने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 67% हो जाएगी। जियुए ने हंसते हुए कहा। शुआनजिंग की 9वीं रॉबरी पर पहुंचने वाले कई स्ट्रांग लोगों के लिए भी स्पिरिट्स गैदर करना बहुत मुश्किल होता है। तुम सिर्फ शुआनजिंग की 6ठी रॉबरी पर हो, फिर भी तुम इस स्टेप तक पहुंच गए। अगर लोगों को ये पता चला तो सब शॉक रह जाएंगे। इस बार उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। चू लिन ने उन दोनों लाइट बॉल्स को रख लिया और कोंगू माउंटेन के अंदर बाहर बिछी लाशों पर एक नज़र डाली। एक डोमेन ओनर और कुछ सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स भी मारे गए। इतने बड़े लॉस से तो डीमन डोमेन भी हिल जाएगा। ऊपर से कैंगलन्स फोर्सेस का ट्रायल भी करीब ही है। ये नुकसान पक्के तौर पर लॉस्ट डेविल किंगडम के सारे प्लान्स पर पानी फेर देगा। जियुए हल्के से मुस्कुराई। उसने अपनी उंगलियों से बाहर की तरफ इशारा किया और 2 पर्पल मून की किरणें बाहर निकलीं, जिन्होंने कोंगू माउंटेन में पड़ी कुछ साबुत लाशों को साफ कर दिया। चलो, हार्ट एप एसेंस लेते हैं और तुरंत यहां से निकलते हैं, छू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कोंगू माउंटेन की गुफा में। जियुए के पीछे पीछे चलते हुए चू लिन और बाकी लोग कोंगू माउंटेन के नीचे मौजूद गुफा और स्टोन वॉल तक आ गए। गुफा के अंदर एक गहरी टनल थी। वहां लाइट बहुत सॉफ्ट थी और एनर्जी ब्रेथ काफी डेंस महसूस हो रही थी। उस रोशनी के बाहर एक लाइट कर्टन भी था, जो पक्का होंगवांग बेर का ही सेट किया हुआ कोई जाल था। यही है, जियुए ने कोल्डली स्माइल किया। उसने अपने हाथ से एक वायलेंट फोर्स छोड़ी और उस लाइट स्क्रीन को फाड़ कर रख दिया। उन सबके सामने एक गहरा रास्ता खुल गया था। चलो। सील खुलने के बाद जियुए उन दोनों को अंदर ले गई। पर्पल एनर्जी ब्रेथ आगे की तरफ रास्ता तलाश रही थी और वो तीनों लाइट्स और शैडोज़ की तरह गुफा की गहराई में तेजी से बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा पहाड़ों के बहुत गहरे हिस्से में दबी हुई थी।
कुछ मिनट्स तक तेजी से दौड़ने के बाद उन तीनों को सामने थोड़ा नज़ारा दिखा। फिर रोशनी तेज हुई और वो संकरा और बंद रास्ता अचानक से एक बड़ी जगह में खुल गया। ये पानी एकदम साफ नहीं बल्कि काफी गहरा था। छू लिन ने एक गहरी सांस ली। उसे अपने सी ऑफ नॉलेज में शांति से तैरते श्वांजिन टीथ का एहसास हुआ। ऐसी अजीब और कंफर्टेबल फीलिंग चू लिन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या यही हार्ट एप जिंगशी लियन है? चू लिन की आंखें उस मिल्की पेल गोल्डन लिक्विड चैनल को घूर रही थीं। हाँ, जियुए ने हल्के से सिर हिलाया। जाओ मेंगडी भी अपने दिमाग में चल रही सारी मैसी बातों को भूल गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कीं और गोल्डन पूल के पानी को देखते हुए हैरान होकर बोली, ये गोल्डन इमल्जन पक्का अंडर वाटर एनर्जी से बना हुआ एक सोल्यूशन होगा जो हवा में आते ही तेजी से एवैपोरेट हो जाएगा। यहाँ का अजीब लैंडस्केप ही ऐसी चीज बना सकता है। ये सच में बहुत रेयर है। जाओ मेंगडी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस दिक्कत यह है कि इस तरह के हार्ट एप एसन शेरेटन में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। इसकी एफिकेसी आधी से भी कम रह जाती है। छोटी बच्ची, तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है। जियुए ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जाओ मेंगडी की तरफ देखा। मैंने इसे टियानवू क्लैन में देखा था। जाओ मेंगडी ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा। जियुए ने हल्के से सिर हिलाया। उसने जाओ मेंगडी की उन छोटी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। न्यूट्रिएंट लॉस, इसे रोकना तो बहुत आसान है। ये कहते ही जियुए ने अपना हाथ घुमाया। उस गोल्डन सोल्यूशन पूल पर एक वर्लपूल बन गया जिसने पूल के सारे पानी को ऊपर उठा लिया। वो सारा गोल्डन सोल्यूशन एक एक करके उस वर्लपूल में खिंचता चला गया। उस वर्लपूल से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगी। चू लिन ने साफ देखा कि वो गोल्डन सोल्यूशन तेजी से कॉम्प्रेस होकर एक गाढ़े सब्सटेंस में बदल रहा था। जैसे जैसे कंप्रेशन तेज हुआ, उस गोल्डन सोल्यूशन की खुशबू और भी ज्यादा अच्छी और तेज हो गई। पूल का पानी ऊपर उठने के बाद नीचे एक नाजुक सा कमल का फूल दिखा जो हल्का सफेद था। उस लोटस रूट को बुरी तरह से तोड़ा गया था और उस पर जंगली जानवरों के दांतों के निशान भी साफ देखे जा सकते थे। यही वजह थी कि होंगवांग बेर ने इस जगह को सील करके रखा हुआ था। तीनों लोटस लीव्स वाइट थीं, सिर्फ सेंटर में थोड़ा लाइट गोल्ड कलर दिखाई दे रहा था। आसमान का वो गाढ़ा स्लरी हार्ट एप जिंगशी के लोटस पर आ गिरा। वो लोटस लीव्स किसी ब्लॉटिंग पेपर की तरह थीं जिन्होंने उस स्लरी को पूरी तरह से सोख लिया। फिर जियुए के कंट्रोल में वो धीरे धीरे ऊपर उठीं और उसके हाथों में आ गईं। हार्ट एप लोटस का एसेंस, ये स्पिरिट को कॉन्डेंस करता है और हार्ट एप को सबड्यू करता है। अगर ये चीज़ कैंगलन वर्ल्ड के ऑक्शन में बेची जाए तो पक्का इसकी कीमत आसमान छू लेगी। जाओ मेंगडी ने उन तीनों लोटस लीव्स को देखते हुए धीरे से उनकी तारीफ की। जियुए ने हार्ट एप जिंगशी की लोटस लीव्स को प्यार से तोड़ा और वो तीनों लोटस लीव्स उन तीनों के सामने आ गिरी। सिर्फ 3 हैं, हर किसी के लिए एक। चू लिन ने अपने सामने मौजूद उन नाजुक लोटस लीव्स को देखा। वो मुस्कुराया और उसने अपने हिस्से की लोटस लीफ को पकड़कर रख लिया। जाओ मेंगडी ने अपनी आंखों के सामने मौजूद उस प्रेशियस लोटस लीफ को देखा और थोड़ा हिचकिचाई। क्या सच में इसमें मेरा भी हिस्सा है? बिना कुछ किए इतने बड़े ट्रेजर को किस्मत के भरोसे यूं ही ले लेना कुछ ज्यादा ही बड़ी बात थी। इस ऑपरेशन में अगर तुम्हें टियान शीजोंग नहीं मिला होता तो हमें हार्ट एप एसेंस शेरियन इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुमने भी इसके लिए मेहनत की है, चू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जाओ मेंगडी की आंखें हल्की सी चमकी और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने रखी उस लोटस लीफ को पकड़ लिया। चू लिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो बहुत सैटिस्फाइड था। इस बार बाहर आकर उसे काफी बड़ा फायदा हुआ था। 2 स्पिरिट्स रिवर्स लाइफ लेवल की थीं और एक हार्ट एप एसेंस शेरेटन भी मिल गया था। इन सब के बदले में एक टियान्युआन ट्रेजर आराम से मिल सकता था। कैंगलन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंटरस्टेलर फोर्स होने के नाते लॉस्ट मैजिक रेल्म की टेरिटरी टियानवुजोंग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लॉस्ट मैजिक रेल्म का नुमनॉन 22 प्लैनेट्स का है। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ढेरों सुपर प्लैनेट्स आते हैं। इन सुपर प्लैनेट्स पर बने एम्पायर्स, डायनेस्टीज और फोर्सेज में अगर लीडर भी बदलता है तो उसकी रिपोर्ट लॉस्ट मैजिक रेल्म को देनी पड़ती है। बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दो। 22 वर्ल्ड्स लॉस्ट डेविल किंगडम के नोमेनॉन हैं। पूरी दुनिया में क्योंगशन पवेलियंस, शांटिंग टेम्पल्स, वॉर फोर्ट्रेसेस और डिमोनिक हेल फैले हुए हैं। 22 डेविल किंगडम जितने ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है और वो पूरे लॉस्ट डीमन डोमेन के सेंटर के उतने ही करीब होते हैं। आखिरी 3 डीमन रीजन्स के मास्टर्स को डोमेन मास्टर नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड कहा जाता है। लॉस्ट डीमन किंगडम के बिल्कुल सेंटर में क्लाउड्स और मायास्मा के बीच ऑब्सीडियन से बनी एक डार्क बिल्डिंग खड़ी थी। जमीन और आसमान के बीच डेथ्स कॉल की हवा बह रही थी जिससे उस बिल्डिंग के बाहर लगी चेन्स जोर जोर से बज रही थीं। ये लॉस्ट डीमन एरिया में डीमंस को ट्रांसफॉर्म करने की सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी। डीमनाइजेशन एरिया के अंदर कैंगलान वर्ल्ड के अनगिनत ईविल लोग मौजूद थे। अरे के जरिए उनकी पावरफुल पावर को सोख लिया जाता था और उसे डीमन किंगडम के लोगों की प्रैक्टिस के लिए एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इस सबसे सेंट्रल जगह पर लॉस्ट डीमन रेल्म के ढेरों ओल्ड डीमंस कल्टिवेट कर रहे थे
और लॉस्ट डीमन रेल्म के सारे डिसाइपल्स के दिलों में ये प्रैक्टिस का होली लैंड था। डीमन मेल्टिंग हेल के एक सीक्रेट रूम में लाल और सुनहरे कपड़े पहने एक फिगर चुपचाप बैठा था। उससे कोई जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता कि उस शैडो की सांसों के साथ उसके आसपास का एनर्जी फ्लक्चुएशन भी धीरे धीरे बदल रहा था। इस सन्नाटे में न जाने कितना वक्त बीत गया, अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई। वो चुपचाप बैठा फिगर थोड़ा सा हिला और उसने अपनी कसकर बंद आंखें धीरे से खोल दीं। हम जिस पल उसने अपनी आंखें खोलीं, पूरी जमीन और आसमान कांप उठे। तेज हवाएं गरजने लगीं और आसमान में छाए काले बादलों को उड़ा ले गईं, जिससे साफ आसमान फिर से दिखने लगा। उस शैडो के बाल पूरी तरह से सिल्वरी वाइट थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और उम्र का तजुर्बा था, लेकिन उसकी स्किन एकदम ब्राइट और वाइट थी, जो देखने में काफी अजीब और सॉफ्ट लग रही थी। जब उस सफ़ेद बालों वाले आदमी ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली में टूटे हुए जेड के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उन जेड के टुकड़ों पर 2 टूटे हुए चेहरे साफ देखे जा सकते थे। ये वही 2 डोमेन मास्टर्स और यूजी थे जिन्हें छू लिन और बाकी लोगों ने मारा था। सफ़ेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी ने भारी आंखों से उन टूटे हुए जेड ब्लॉक्स को देखा। उसकी गहरी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उस अंधेरे कमरे में जैसे बिजली कौंध गई हो और पूरे कमरे में अचानक तेज रोशनी भर गई। हम डीमन किंगडम के लॉर्ड को मारने की हिम्मत किसने की? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। उस सफ़ेद बालों वाले आदमी ने कोल्डली ग्रिन किया और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके माथे से एक गोल्डन लाइट बाहर निकली और उसके सामने का स्पेस सीधे ब्लास्ट हो गया। वो लाइट उस वॉइड के अंदर समा गई। वैली और माउंटेन में तीनों लोग तेजी से बाहर निकले और उस खाली पहाड़ पर मची तबाही के ऊपर हवा में तैरने लगे। उन्होंने नीचे फैले उस मलबे को देखा, जहां से आ रही खून की बदबू सीधे उनके दिमाग पर असर कर रही थी और बहुत डिस्गस्टिंग लग रही थी। कॉन्गो माउंटेन में हो रही इन ईवल चीज़ों को ख़त्म करना बीस्ट गॉड स्टार के लिए बहुत ज़रूरी था। हमने यहाँ से निकलकर सच में एक बहुत अच्छा काम किया है, जियुए ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। छू लिन ने सिर हिलाया। वो बीस्ट मरने ही वाला था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो यहाँ से निकलते हैं और हार्ट एप एसेंस शेरियन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। हाँ, ये जगह बहुत नॉइजी हो गई है। जल्द ही आसपास के आउटलॉज इस धमाके का कारण पता लगाने यहाँ पहुँच जाएंगे, खास तौर पर लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग। अगर ये बात डेविल्स लैंड तक पहुँच गई तो वो पक्का बदला लेंगे, जाओ मेंगडी ने अपनी एनालिसिस बताते हुए कहा। ये सोचते ही चू लिन ने हामी भरी और सीधे वैली माउंटेन के बाहर की तरफ उड़ गया। उसके पीछे जियुए और जाओ मेंगडी भी तेजी से उड़ चलीं। उन तीनों के वहां से जाते ही वो खून से सनी जगह पूरी तरह से शांत हो गई। वहां एक आवाज भी नहीं हो रही थी। ये सन्नाटा काफी देर तक बना रहा। आधा दिन बीत जाने के बाद अचानक कॉन्गो माउंटेन के ऊपर स्पेस में एक वेव उठी। आसमान से एक फिगर नीचे आया और उसने पूरे पहाड़ का चक्कर लगाया। फिर वो यूजेंग और वान्यूजू की बॉडी की राख पर जाकर उतरा। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। तुमने स्पिरिट तक को नहीं छोड़ा। क्या तुम सच में किसी और सर्कल के चालाक बैंडिट हो? उस लाइट की शैडो ने कॉन्गो माउंटेन के निचले हिस्से पर हल्के से अपना हाथ मारा। पूरा कॉन्गो माउंटेन कांपने लगा और फिर एक बूम की आवाज के साथ वो अचानक ढह गया। उस आदमी ने पूरे कॉन्गो माउंटेन को जमीन में मिला दिया था। मेरे सामने से क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बचकर भाग पाओगे? कॉन्गो माउंटेन को जमीन में मिलाने के बाद उस लाइट फिगर ने अपनी नजरें घुमाई और उस डायरेक्शन में देखा जिधर से चू लिन और बाकी लोग भागे थे। एक हल्की सी स्माइल के साथ उसके सामने का स्पेस फट गया और उसकी शैडो एक बार फिर से वॉइड के अंदर समा गई। कॉन्गो माउंटेन से हजारों मील दूर बीस्ट गॉड स्टार में आसमान में 3 शैडोज तेजी से उड़ रही थीं। हवा को चीरने की आवाज लगातार आ रही थी। हम अचानक उन तीनों में से एक फिगर रुका और उसे देखकर बाकी दोनों भी एक एक करके रुक गए। वो हैरानी से पीछे की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ? छू लिन ने दूसरी तरफ देखा और डाउट के साथ पूछा। इस वक्त जियुए का चेहरा बहुत टेंस था। उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी नज़रें दूर कहीं गड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लवेंडर आंखें वॉइड के पार भी देख सकती हों। हमारा पीछा किया जा रहा है, जियुए ने ठंडी आवाज में कहा। ये सुनकर चू लिन और जाओ मेंगडी शॉक रह गए। हम उसमें काफ़ी स्किल्स हैं। वो स्पेस का इस्तेमाल करके हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। लगता है वो कोई बहुत खतरनाक इंसान है। वो लॉस्ट डीमन किंगडम के 3 डीमंस में से एक हो सकता है। जियुए का चेहरा टेंस हो गया था। चू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा और भी सीरियस हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि डीमन लॉर्ड की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होगी। वो लोग लॉस्ट डेविल किंगडम में थे और उनके बीच कई स्टार रीजन्स का फासला था। फिर भी उसने इतनी दूर से उन्हें महसूस कर लिया। इस तरह का काम कैंगलन किंगडम में शायद ही कोई कर सकता था। अब हम क्या करें? छू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जियुए ने स्नीयर करते हुए कहा, मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसके होते हुए भी हम पकड़े नहीं जाएंगे।
इतना कहकर उसकी बॉडी से पर्पल लाइट बाहर निकली और उसके सामने एक भड़कती हुई फ्लेम में बदल गई। वो फ्लेम एक अरे में बदल गई और उस अरे के आसपास का स्पेस भी हल्के से वाइब्रेट होने लगा। चलो, अरे के बनते ही जियुए ने तेजी से हरकत की और छू लिन और जाओ मेंगडी को खींचकर अरे के अंदर कर लिया। अरे की पर्पल फ्लेम अचानक ऊपर उठी और स्पेस खुल गया। लाइट की एक चमक के साथ ही वो तीनों वहां से एक ही पल में गायब हो गए। जिस जगह से वो तीनों गायब हुए थे वहां एकदम सन्नाटा छा गया। उसके बाद बहती हवा के बीच वहां से थोड़ी ही दूर पर स्पेस में एक हलचल हुई और एक लाइट और शैडो बाहर आ गई। स्पेस शटल, अच्छी स्किल है। लाइट और शैडो ने कोल्डली स्नॉट किया। उसने सामने देखा, अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी और धीमी आवाज में बड़बड़ाया। मुझे ये जानने की और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमारे कैंगलन वर्ल्ड में आखिर किस तरह के लोग ये सब कर रहे हैं हम। उसके इतना कहते ही उस लाइट और शैडो का हाथ आगे की तरफ बढ़ा और एक रोशनी चमकते हुए लाइट कर्टन में बदल गई। वो लाइट कर्टन उसी जगह की तरफ था जहां से चू लिन और बाकी लोग गायब हुए थे। उस लाइट कर्टन पर हवा की धुंध छा गई और फिर वो धीरे धीरे क्लियर होने लगा। जब वो तीनों फिगर्स आपस में बात करते हुए और भी ज्यादा क्लियर होने लगे, तभी आसमान में अचानक काले बादल छा गए। उन काले बादलों में बिजली कड़की और एक आग और बिजली के गोले ने जोर से उस लाइट कर्टन पर हमला कर दिया और उसे फाड़ कर रख दिया। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। कौन है वो लाइट शैडो वाला आदमी? बुरी तरह चिढ़ गया। वो बस देखने ही वाला था कि वो तीनों कैसे दिखते हैं। बीच में किसी और के आ जाने से उसने फिर से सामने की तरफ देखा। वहां की ब्रेथ बिगड़ चुकी थी और एनर्जी पूरी तरह से मिक्स हो गई थी। अगर वो दोबारा भी अपनी मैजिक कास्ट करता तो उसे पहले वाला रिजल्ट नहीं मिल पाता। लाइट और शैडो ने अपने आसपास देखा और फिर बिना मन के उस ट्रैकिंग को वहीं छोड़ दिया। उसने कोल्डली आसमान की तरफ देखा और पलटकर तेजी से वहां से चला गया। जिस पल वो लाइट और शैडो वहां से गायब हुई, अपनी घास फूस की झोपड़ी में बैठे टियानवुज़ोंग पेट्रियार्क ने अपनी आंखें खोलीं और कोल्डली स्नियर किया। गॉड ऑफ द स्टार्स में छू लिन और बाकी दोनों एक छोटे पहाड़ पर आकर उतरे। वो अब थोड़ा रिलैक्स्ड लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी टेंशन थी और वो पीछे की तरफ देख रहे थे। क्या हम उस आदमी से बच निकले? छू लिन ने जियू की तरफ देखते हुए पूछा। जियुए ने अपनी पतली भौहें हल्की सी सिकोड़ी और फिर बोली, जो हमारा पीछा कर रहा था वो पक्का लॉस्ट मैजिक रेल्म के 3 डीमंस में से एक था। जब हम स्पेस के जरिए भाग रहे थे तो मैंने महसूस किया कि सामने वाला अपनी मैजिक पावर से हमारी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी और ने बीच में आकर उसे रोक दिया। क्या किसी ने हमारी मदद की? छू लिन थोड़ा हैरान रह गया। उसे सिर्फ इस बात की हैरानी नहीं थी कि किसी ने लॉस्ट डेविल्स किंगडम के डीमन लॉर्ड से पंगा लेने की हिम्मत की, बल्कि इस बात की भी थी कि वो आदमी उस डीमन लॉर्ड के काम को बर्बाद कर सकता था। हाँ, वो आदमी बहुत पावरफुल है। वो पक्के तौर पर कैंगलन वर्ल्ड का कोई मामूली इंसान नहीं है। वो काफी लंबे समय से कैंगलन वर्ल्ड का कोई फेमस फिगर रहा होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। जियुए ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। चू लिन भी बहुत कंफ्यूज्ड था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसकी आंखों में एक चमक उठी और उसने जाओ मेंगडी की तरफ देखा। सामने वाली की बड़ी आंखों में भी वही चमक थी। लॉर्ड, दोनों एक साथ बोल पड़े। कैंगलन रेल्म में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डीमन लॉर्ड को रोक सकते हैं। ऊपर से जो डीमन किंगडम से पंगा लेने और छू लिन की मदद करने को तैयार हो, वो लॉर्ड टियानवू के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ओ माई गॉड, मास्टर वू! जियुए थोड़ी हैरान रह गई और फिर उसे समझ आया। लगता है वो बूढ़ा आदमी काफी अच्छा है जो हमारी मदद करने को भी तैयार हो गया। जियुए को अचानक याद आया कि चू लिन ने जाओ मेंगडी को टियानवू पेट्रियार्कल मास्टर की बेटी बताया था। उसने तुरंत बूढ़ा आदमी शब्द वापस ले लिया, लेकिन जाओ मेंगडी ने उसे घूर कर देखा। छू लिन हंसा और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि जाओ मेंगडी उनके साथ आ गई थी, वरना टियानवुज़ोंग पेट्रियार्क शायद ही इतनी दूर की जगहों पर हमेशा ध्यान देते। छू लिन ने थोड़ा सोचा। टियानवू सेक्ट के मास्टर जो पूरे स्टार रीजन पर नजर रख सकते थे, क्या वो उन्हें भी डिटेक्ट कर सकते थे? चू लिन का चेहरा थोड़ा ग्लूमी हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और डीमन किंगडम के मास्टर की स्पिरिट बाहर निकाली। जियुए, कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लगाने में मेरी मदद करो। मैं पहले स्पिरिट में मौजूद कॉन्शियसनेस को मिटाने का प्लान बना रहा हूं। अगर लॉस्ट डेविल किंगडम के डीमन लॉर्ड को कुछ भी पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईवल लॉर्ड और टियानवू सेक्ट के लॉर्ड की ताकत का एहसास होने के बाद चू लिन अब और भी ज्यादा कॉशियस हो गया था। ठीक है, जियुए मुस्कुराई और उसने हल्के से सिर हिलाया। ब्लड स्टार में चू लिन ने उसकी बहुत मदद की थी और अब फाइनली वो भी चू लिन की मदद कर सकती थी। शुरू करने से पहले उसने कुछ सोचा और पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी टियानक्वान कोंगजियांग है? टियानवुज़ोंग में कल्टिवेशन के लिए टियानक्वान लेक है। ब्लड स्टार में मुझे जो टियानक्वान कोंगजियांग मिला था वो किसी काम का नहीं है।
मेरे पास अभी भी 20 लाख टियानक्वान कॉन्जील्स हैं। चू लिन ने एक डायमेंशनल स्टोरेज बैग निकाला और जियुए की तरफ उछाल दिया। जियुए ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे एक सेफ अरे बनाने और स्लरी को कोएगुलेट करने के लिए 40 लाख टियानक्वान की जरूरत है। चू लिन का चेहरा उतर गया। 40 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग। वो 20 लाख पहले ही ब्लड स्टार की पूरी कमाई थी। अगर उसे जियुए पर भरोसा नहीं होता तो वो पक्का सोचता कि कहीं जियुए लालच में आकर उसे लूट तो नहीं रही है। जियुए ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डीमन लॉर्ड की पावर क्या है तुम्हें अंदाजा भी है। अगर तुम इस जगह के एयर मशीन को पूरी तरह से बंद नहीं करोगे तो डेविल के लॉर्ड की स्पिरिट मिटाने जैसी बड़ी मूवमेंट से डीमन लॉर्ड को पक्का पता चल जाएगा। छू लिन ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और अपने कंधे उचकाए। टियानक्वान कॉन्गजियांग सच में खत्म हो गया था। जियुए के पास भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो दोनों बस सूखे चेहरों से एक दूसरे को घूरने लगे। अगर बात टियानक्वान कॉन्गजियांग की है तो मेरे पास अभी भी थोड़ा है। जाओ मेंगडी ने पलकें झपकाईं और खूबसूरत पैटर्न से भरा एक स्टोरेज बैग बाहर निकाल लिया। जियुए ने उसे लिया और थोड़ा महसूस करने के बाद हंसते हुए कहा, क्या बात है रिच गर्ल, इसके अंदर कम से कम 50 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग हैं। छू लिन ने इतनी मेहनत करके जितना कमाया था ये उससे 2 गुना ज्यादा था। जियुए बहुत तेजी से मूव कर रही थी। वो टियानक्वान कॉन्गजियांग उस स्टोरेज बैग से किसी नदी की तरह बहकर बाहर निकला जिससे आसमान और जमीन तेजी से उबलने लगे। टियानक्वान कॉन्गजियांग की वो नदी हवा में तेजी से घूमने लगी और टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस एक जगह फोकस हो गए। आसमान की जीन एनर्जी भी तेजी से वाइब्रेट और ट्विस्ट होने लगी। फिर पहाड़ के चारों तरफ एक लाइट कर्टन उभर आया जिसने छू लिन और बाकी दोनों को पूरी तरह से ढक लिया। अब शुरू करने का वक्त आ गया है। जियू ने छू लिन की तरफ देखा। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली आगे की और एक ग्रे वाइट लाइट ग्रुप धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। एनर्जी साइफन। वैनिशिंग सोर्स के असर से उस लाइट मास की वाइटैलिटी तेजी से गायब होने लगी और पूरे लाइट क्लस्टर का सरफेस कोलैप्स हो गया। सरफेस कोलैप्स होते ही वो लाइट अचानक फट गई। उसमें से एक हैवी लाइट बाहर निकली जो बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। अब बचकर कहाँ जाएगा? ये देखकर छू लिन मुस्कुराया और उसने अपनी हथेली आगे धकेली। एक वर्लपूल ने उस लाइट को पूरी तरह से ढक लिया। लाइट की भागने की स्पीड रुक गई। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की पर वो 1 इंच भी नहीं खिसक पाया। ये क्या है? ये टियान्युआन का ट्रेजर नहीं है। इसमें इतनी पावर नहीं हो सकती। वो लाइट हैरानी से चिल्लाई और फिर जैसे जैसे वो खत्म होने लगी उसमें से एक तेज चीख बाहर आई। अगर तुमने मुझे मिटाने की हिम्मत की तो हमारे लॉर्ड को पक्का पता चल जाएगा और फिर तुम सब मारे जाओगे। बहुत बकवास करता है। चू लिन की आंखें एकदम आइसी और कोल्ड थीं। उसने सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को एक्सेलरेट किया, एनर्जी साइफन की स्पीड बढ़ाई और तेजी से उसकी कॉन्शियसनेस को मिटाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, बचाओ। एनर्जी साइफन के तेज होते ही वान यूजू धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। उसकी आखिरी चीख के साथ चू लिन ने कोल्डली अपने सामने का नज़ारा देखा और फिर उस स्पिरिट के अंदर से उसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह मिटा दिया। अपनी इनसाइट बेहतर होने के साथ जियुए को काफ़ी पहले ही पता चल गया था कि चू लिन के पास सिविलाइजेशन लेवल की अजीब चीज़ें थीं। खैर, छू लिन ने जाओ मेंगड़िए के सामने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि वो पक्का इस लड़की पर बहुत ट्रस्ट करता था, इसलिए जियुए ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। छू लिन को ये सब करने में 10 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा। जियुए को महसूस हुआ कि स्पिरिट की कॉन्शियसनेस अब फाइनली पूरी तरह से मिट चुकी है। हम जैसे ही स्पिरिट की कॉन्शियसनेस पूरी तरह से मिट गई, एक स्ट्रॉन्ग वेव बाहर की तरफ निकली जो आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो फैली, आसमान में मौजूद लाइट कर्टन ने उसे रोक दिया और फिर वो धीरे धीरे आसमान में ही गायब हो गई। अच्छा हुआ, हमने पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। जियुए ने कोल्डली स्नॉट किया और राहत की सांस ली। किस्मत से चू लिन ने यहाँ एक लाइट कर्टन लगाने को कह दिया था, वरना लॉस्ट डेविल किंगडम का डीमन लॉर्ड उन्हें पक्का डिटेक्ट कर लेता या फिर वो दोबारा बचकर भाग निकलता। चू लिन ने अपना हाथ घुमाया और लाइट ग्रुप की स्पिरिट उसकी हथेली में आ गई। उसी वक्त हार्ट एप जिंगशी लोटस का वो छोटा सा टुकड़ा भी उसके हाथ में आ गया। एक हाथ में उसने उस स्पिरिट को पकड़ रखा था जिसकी कॉन्शियसनेस मिट चुकी थी और दूसरे हाथ में हार्ट एप की सोल थी। छू लिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार वो इन 2 ट्रेजर्स की मदद से अपनी खुद की स्पिरिट को कंडेंस करना चाहता था। गोल्डन लाइट धीरे धीरे मूव करने लगी और उसने चू लिन की बॉडी के सरफेस पर लाइट का एक सर्कल बना लिया जैसे कि वो सांस ले रहा हो। जियुए ने छू लिन को एसेटिसिज्म के प्रोसेस में जाते देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर जाओ मेंगडी की तरफ देखा। तुम भी हार्ट एप शिलियन के एसेंस को डाइजेस्ट कर लो। जाओ मेंगडी ने धीरे से सिर हिलाया। वो अभी तक छू लिन के तरीकों से रिकवर नहीं हुई थी। उसने एक लोटस लीफ निकाली और हैरानी से बोली। वो तो जियुए ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और उसे अपने होठों पर रख लिया। ये छू लिन का सीक्रेट है, समझे? जाओ मेंगडी ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और बड़बड़ाई, क्या मैं ऐसी इंसान हूं जो बकवास करती फिरेगी?
फिर उसने धीरे से अपनी बड़ी आंखें बंद कर लीं। अपने हाथों में हार्ट एप एसेंस पकड़े हुए वो भी तेजी से अपनी प्रैक्टिस में लग गई। टाइम बहुत तेजी से बीतता गया और दर्जनों दिन गुजर गए। जियुए ने लगभग उनके आसपास ही पहरा दिया। ये जगह ऑर्कस के सबसे रिमोट हिस्से में थी, जहां इंसान या एग्जॉटिक एनिमल्स तो दूर, परिंदे और जानवर भी मुश्किल से ही नजर आते थे। चूलिन की बॉडी से निकलने वाली लाइट और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी, लेकिन स्पिरिट कॉन्जेल होने जैसा कुछ नहीं हुआ। क्या सी अभी तक फुल नहीं हुआ? जियुए ने अपने सामने की सिचुएशन को देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। अगर शेन्हाई में जमा स्पिरिट मटेरियल पूरी तरह से भर नहीं पाता तो स्पिरिट पैदा नहीं हो सकती। बस जियुए के देखते ही देखते चू लिन के हाथों में मौजूद स्पिरिट्स और हार्ट एप शिलियन की सोल लगातार उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। इस लगातार इन्फ्लक्स के साथ चू लिन के शेन्हाई का वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया था और यहां तक कि उसके शेन्हाई मटेरियल की चमक भी तेज हो गई थी। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। स्पिरिट के बनने में अभी बहुत कसर बाकी थी। चू लिन भी इस नज़ारे पर पूरा ध्यान दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात पहले से ही क्लियर थी। उसकी पावर अभी सिर्फ शुआनजिंग की छठी रॉबरी पर थी। नॉर्मली उसके पास कोई स्पिरिचुअल मटेरियल एक्यूमुलेशन नहीं था। सच कहा जाए तो स्पिरिट मटेरियल जमा करने के लिए चीज़ों का नेचुरल तरीके से होना ही सही था। और 10 दिन बीतने के बाद चू लिन ने बेबसी में एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसने डोमेन मास्टर की सारी स्पिरिट्स और हार्ट एप की सोल को अब्जॉर्ब कर लिया था। मेरा पेट इन चीज़ों से भरता क्यों नहीं है? चू लिन ने उस ओशन को देखा और सांस छोड़ते हुए सोचा कि शेन्हाई अभी भी उसी कलर का था। अगर उसे सच में स्पिरिट को जन्म देना था तो चू लिन का अंदाजा था कि इसे कम से कम 2 बार अपना रंग बदलना होगा। जैसे ही वो प्रैक्टिस छोड़ने वाला था, चू लिन को अचानक महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ट एप एसेंस शेरियन एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर कर रही है। ये तो चू लिन थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसे समझ आ गया। वो और जाओ मेंगडी दोनों हार्ट एप जिंग शी लियन का इस्तेमाल कर रहे थे और सिर्फ जियुए ही थी जिसके पास वो बची हुई थी। चू लिन ने धीरे से सांस छोड़ी और उसके दिल में एक वार्म फीलिंग दौड़ गई। वो हार्ट एप एसेंस की उस दूसरी लोटस लीफ को अब्जॉर्ब करने के लिए फिर से शांत हो गया। 5 दिन बाद पूरा शेन्हाई गोल्डन हो गया और उसमें से धीरे धीरे एक ट्रेमेंडस एनर्जी पैदा होने लगी। गुडुडू पूरा शेन्हाई उबलने लगा। फिर वो तेजी से अंदर की तरफ सिकुड़ा और वो विशाल ओशन एकदम खाली हो गया। फाइनली एक गोल्डन लाइट बॉल हवा में तैरने लगी और चू लिन की पूरी बॉडी में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। वो महसूस कर सकता था कि वो गोल्डन लाइट बॉल उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी, जो एक बेहद वंडरफुल फीलिंग थी। स्पिरिट और बॉडी के बीच एक क्लोज फ्लक्चुएशन हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे में इस तरह गुथे हुए थे जैसे उन्हें कभी अलग न किया जा सके। स्पिरिट फाइनली बन गई। चू लिन इतना एक्साइटेड था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसी वक्त चू लिन की बॉडी की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसमें से एक वार्म वेव बाहर निकली। शुआनजिंग की 7वीं रॉबरी, एक असली कर्स की तरह दिखने वाली लाइट ग्रीन रोशनी चू लिन के आसपास मंडराने लगी। चू लिन की स्ट्रेस वाली व्हाइट गोल्ड बॉडी तेजी से अपना ब्राइट कलर खोने लगी और फिर धीरे धीरे सॉफ्ट होकर करप्ट होने लगी। अभी कोई भी एनर्जी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। एक कोल्ड आवाज के साथ चू लिन के जीन एक्सट्रैक्शन और एनर्जी साइफन एक साथ ऑन हो गए। चू लिन की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ने के साथ साथ सिस्टम और स्ट्रेंज थिंग्स से मिली ये दोनों एबिलिटीज अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थीं। भले ही वो लाइट ग्रीन कर्स इन दोनों मैजिकल पावर्स के बराबर नहीं था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था और हड्डी से चिपके कीड़े की तरह चू लिन से कसकर लिपटा हुआ था। उसी वक्त सी ऑफ नॉलेज में गिरी उस स्पिरिट से अचानक एक हल्की गोल्डन लाइट बाहर निकली। वो ग्रीन लाइट और शैडो इस तरह मुरझा गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसकी पावर 60-70% तक कम हो गई। स्पिरिट का होना ना सिर्फ किसी की डिफेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बल्कि मेटाफिजिकल रेल में वापस जाना भी आसान कर देता है। आखिर में एक्सवेंजिंग में लौटने की 7th रॉबरी धीरे धीरे शांत हो गई। चू लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी स्ट्रेंथ बिना किसी शक के फिर से आसमान छू रही थी। बुरा नहीं है। जियुए की नजरें छू लिन की बॉडी पर घूमी और उसकी खूबसूरत आंखों में एक स्माइल आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हार्ट एप जिंग शी लियन का मुझ पर वैसे भी बहुत कम असर होता है। जियुए ने धीरे से अपने होंठ भींचे। वो छोटी बच्ची भी लगभग खत्म करने ही वाली है। इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? चू लिन ने थोड़ा सोचा। मुझे टिएनवुज़ोंग वापस जाना होगा, फिर कैंगलन वर्ल्ड फोर्सेस का टेस्ट भी है। मैं उसमें एब्सेंट नहीं रह सकता। कैंगलन वर्ल्ड पावर टेस्ट वो कैंगलन वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड सेरेमनी है। कैंगलन वर्ल्ड की सारी फोर्सेस को उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। उसका लेवल ब्लडी ट्रायल से भी कहीं ज्यादा क्रूअल और थ्रिलिंग होता है, जियुए ने धीरे से कहा। और तो और कैंगलन वर्ल्ड का हर ट्रायल फॉरेन लैंड्स के रूइंस में होता है, जहां डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। फॉरेन रूइंस। चू लिन हैरान रह गया और उसने हल्की सी अपनी भौहें सिकोड़ी। वहां किस तरह के डेंजर्स होते हैं? एंशिएंट इंटरस्टेलर एज का एलियन बैटलफील्ड कितना डेंजरस है?
उस वक्त जानवर पहाड़ों पर कब्जा करने वाले बैंडिट्स की तरह नहीं थे। उस समय के जानवर इंसानों के साथ अपनी टेरिटरी के लिए लड़ते थे, जो बेहद डेंजरस थे। जहां तक मुझे पता है, उस बैटल में 10 से ज़्यादा सर्कल्स के टॉप एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए थे। चू लिन शॉक रह गया और उसे अचानक याद आया कि मिशन स्टेल में देखी गई वो शैडो पक्का इसी से जुड़ी हुई थी। उस बैटल के खत्म होने के बाद भी वहां भारी गिनती में वाइल्ड एनिमल्स बचे रह गए थे, और उन वाइल्ड एरियाज में सारे मॉन्स्टर्स आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। हर बार जब कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल होता है तो अलग अलग फोर्सेस के ढेरों लोग मारे जाते हैं। जाहिर है, भले ही वो जगह डेंजरस है, लेकिन वो पूरी तरह से एक ट्रेजर हाउस भी है। आखिर में वहाँ एंशियंट इंटरस्टेलर एज के बहुत सारे रेलिक्स बचे हुए हैं, और जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वो वहाँ से सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जियो की बातें सुनकर छू लिन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। यह अट्रैक्शन इतना बड़ा था कि बहुत से लोग इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने और खून बहाने को तैयार हो जाते थे। क्या तुम मेरे साथ टिएनवुज़ोंग चलोगी? छू लिन ने जियो की तरफ देखते हुए पूछा। जियो ने थोड़ा सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जा सकती। आखिर में टिएनवुज़ोंग एक इंटरस्टेलर फोर्स है। मुझे आज़ाद रहने की आदत है। मैं कुछ वक्त बाहर ही घूमूंगी और फिर फॉरेन रूइंस में तुम्हें ढूंढ लूंगी। ठीक है, छू लिन ने सिर हिलाया। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले निकलती हूँ, जियुए ने हल्की स्माइल के साथ कहा। जियुए के जाने के एक दिन बाद ज़ाओ मेंगडी ने फाइनली अपनी आंखें खोलीं। भले ही वो सिर्फ एक लोटस लीफ थी, फिर भी उसके पास चू लिन जैसा कोई बड़ा किलर तरीका नहीं था, और उसे डाइजेस्ट करने में उसे लगभग 2 महीने लग गए थे। थकी हुई आंखों से देखते हुए ज़ाओ मेंगडी थोड़ी हैरान हुई। सिस्टर जियुए? वो चली गई। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी और कन्फ्यूज्ड ज़ाओ मेंगडी को थपथपाया। चलो टिएनवुज़ोंग वापस चलते हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। चू लिन रास्ते भर ज़ाओ मेंगडी के साथ मस्ती करते हुए आया, और फाइनली वो टिएनवुज़ोंग लौट आए। फाइनली हम वापस आ ही गए। टिएनवुज़ोंग के बाहर आइसोलेटेड अरे में चलते हुए ज़ाओ मेंगडी खुशी से चहक उठी और उसने एक लंबी सांस ली। चू लिन ने हंसते हुए कहा, तुम पहले वूफा पैलेस जाओ। मैं मार्शल अंकल दाओबिन और वूमी पैलेस के मार्शल अंकल यिनकोंगहाई से मिलने जाता हूँ। कहीं उन्हें ये न लगने लगे कि मैं दुनिया से ही गायब हो गया हूँ। ज़ाओ मेंगडी ने सिर हिलाया। अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। कुछ तो हुआ है। वो ज़ोंगमैन पेट्रोल टीम है। 1 दर्जन से ज्यादा फिगर्स तेजी से उनकी तरफ आए। हवा चीरने की आवाज़ छू लिन के कानों में गूंजी, और फिर उनके लीडर ने हंसते हुए कहा, यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन और यंगर सिस्टर मेंगडी, पेट्रियार्क ने मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने को कहा था कि जैसे ही तुम वापस आओ तुरंत जाकर उनसे मिलो। टिएनवुज़ोंग की पेट्रोल टीम का कैप्टन 30 साल से भी ज्यादा उम्र का एक आदमी था। उसका चेहरा काफी सीरियस लग रहा था, लेकिन चू लिन को उसमें कोई मैलिस दिखाई नहीं दिया। बस ज़ाओ मेंगडी को अपनी नज़रें चुराते हुए देखकर उसके चेहरे पर सब कुछ समझ जाने वाले एक्सप्रेशंस आ गए। मुझे बताने के लिए थैंक यू। चू लिन ने राहत की सांस ली। हालांकि टिएनवु सेक्ट लीडर ने पहले चू लिन की मदद की थी, जिसका मतलब था कि वो उन दोनों की सिचुएशन के बारे में जानते थे। फिर भी जब उसे उनका सामना करना पड़ रहा था तो वो अंदर से गिल्टी महसूस कर रहा था। आखिर उनकी बेटी को लगभग 3 महीने तक चुपचाप बाहर ले जाने वाली बात जो थी। ओ, और सिस्टर मेंगडी, मार्शल अंकल फैंग यिक्यून ने ऑर्डर दिया है कि वापस आने पर तुम हेवनली स्नेक बेल को उसकी सही जगह पर वापस रख देना। इतना कहकर पेट्रोल टीम वहां से तेजी से निकल गई, और पीछे ज़ाओ मेंगडी का चेहरा उतर गया। मैं तो फंस गई। इस बार लॉर्ड मुझे पक्का डांटेंगे। ज़ाओ मेंगडी को थोड़ा घबराया हुआ देखकर चू लिन हंसा और उसे अपने साथ नेमलेस हिल की कॉटेज तक ले गया। जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टिएनवु सेक्ट लीडर चुपचाप कॉटेज के सामने इंतजार कर रहे थे। ये देखकर चू लिन का दिल भी थोड़ा घबरा गया। फिर उसने ज़ाओ मेंगडी का हाथ छोड़ा और वो दोनों एक साथ नीचे उतर गए। ज़ाओ मेंगडी की अब हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने लाइवली टेम्परामेंट को पूरी तरह से दबा लिया था। वो बिल्कुल नहीं हंस रही थी। उसकी आंखें सीधे सामने गड़ी थीं। वो किसी अच्छी बच्ची की तरह नहीं, बल्कि लकड़ी के एक पुतले जैसी लग रही थी। उन दोनों के नीचे उतरने के बाद प्लेन वाइट क्लोथ्स पहने टिएनवु पेट्रियार्क ने भी उनकी तरफ हल्के से देखा। ये नौजवान काफी अग्रेसिव है। ये न सिर्फ सेक्ट से चुपचाप हेवनली स्नेक बेल निकाल लाया, बल्कि इसने लॉस्ट डेविल किंगडम के मास्टर और डोमेन सन को भी मार गिराया। टिएनवु पेट्रियार्क ने धीमी आवाज में कहा। छू लिन हंसा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बीस्ट गॉड स्टार पर अंधेरे में डीमन लॉर्ड को रोकने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि पेट्रियार्क ही थे। ऊपर से आज लॉर्ड ऑफ वुज़ोंग सीरियस तो दिख रहे थे, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था। उनकी बातों में बस थोड़ी तारीफ झलक रही थी। हम वो लॉस्ट डेविल्स डोमेन के लोग खुद ही मरने आए थे। जब वो खुद ही मरना चाहते थे तो इसमें हम क्या करते? ज़ाओ मेंगडी धीमी आवाज में बड़बड़ाई। टिएनवुज़ोंग लीडर ने स्नॉट किया। अच्छा हुआ कि कांग्यू डीमन लॉर्ड ने तुम्हें नहीं देखा, वरना लॉस्ट डेविल किंगडम वाले हर रोज तुम्हारा पीछा करते। फिर तो तुम कैंगलन वर्ल्ड ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कांग्यू डीमन लॉर्ड,
छू लिन ने धीरे से ये नाम अपने दिमाग में बैठा लिया। ये वही आदमी था जिसने बीस्ट गॉड स्टार पर उनका पीछा किया था। चूंकि उन्हें कुछ पता नहीं चला है तो बात यहीं खत्म करते हैं। हालांकि लॉस्ट डेविल्स लैंड काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जब उन्हें अपना टारगेट ही नहीं मिलेगा तो वो बस अकेले में ही कुड़ते रहेंगे, तियानवू सेक्ट लीडर ने कोल्डली कहा। ये सुनकर छू लिन और जाओ मेंगडी दोनों ने राहत की सांस ली। मेंगडी, तुम हेवनली स्नेक बेल अपने अंकल फैंग यीकून को वापस कर दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इसके काबिल नहीं है। अभी इसे मास्टर करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तियानवू सेक्ट मास्टर ने कहा। ओ, जाओ मेंगडी ने तुरंत हामी भरी, फिर पलकें झपकाते हुए छू लिन की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं पहले निकलती हूँ, अपना ध्यान रखना। उसके बाद जाओ मेंगडी एक स्ट्रीमर में बदली और माउंटेन के बाहर तेजी से निकल गई। ये लड़की, टियनवुजोंग मास्टर ने छू लिन की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हा, वो ग्लूमी डीमन लॉर्ड बुरी तरह बौखलाया हुआ है। मैंने उस बूढ़े का गुस्सा काफी लंबे वक्त से नहीं देखा था, चू लिन ने एक फेंट स्माइल के साथ कहा। बात बस इतनी है कि डीमन किंगडम के लोग खुद ही अपनी मौत बुला रहे थे। अगर वो हमसे पंगा नहीं लेते तो क्या हम खुद डीमन किंगडम में घुसकर उनसे लड़ने जाते? लॉर्ड ऑफ टियानवुजोंग ने धीरे से सिर हिलाया। 20 दिनों से कुछ ज्यादा वक्त में कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल शुरू हो जाएगा। बचे हुए टाइम में तुम शांति से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चू लिन ने हामी भरी। इस बार बाहर जाने से उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी और उसे सच में खुद को सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। टियानवू पेट्रियार्क को गुड बाय कहने के बाद चू लिन वूमी पैलेस वापस आ गया, जहां डाओबिन और यिन कोंगहाई ने उसे खूब डांटा। आखिर में वो तियाऊ पेट्रियार्क की तरह नहीं थे, उन्हें इस बारे में काफी पहले से पता था। हालांकि छू लिन की स्ट्रेंथ को फिर से इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखकर वो जोर से हंस पड़े और भूल ही गए कि वो क्या कहना चाहते थे। इसके बाद छू लिन शांति से तियावुजोंग में ही रुका रहा। वो कभी चुपके से इधर उधर निकल जाता तो कभी वुडाओ हॉल में घूमता रहता। वक्त तेजी से बीतने लगा और टियानवुजोंग का एटमॉस्फेयर फिर से टेंस हो गया। टियानवुजोंग के बहुत से डिसाइपल्स एंग्शियस थे और किसी बड़े दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। चारों पैलेसेस के टॉप डिसाइपल्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह आने वाला कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल था। कैंगलन पावर के पिछले ट्रायल्स में लॉस्ट डेविल किंगडम ने लगभग हमेशा ही उन्हें टारगेट करके बाहर कर दिया था। पिछली बार वूफा पैलेस का एल्डर मार्शल ब्रदर मारा गया था, जो असल में डू हुआंगक्वान का भाई था। अगर टियानवुजोंग के टॉप लीडर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं होता तो टियानवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच कब की वॉर छिड़ चुकी होती। इन दोनों के बीच का रिजेंटमेंट ना तो खत्म किया जा सकता था और ना ही दबाया जा सकता था। जैसे जैसे साल बीत रहे थे, ये दुश्मनी और भी गहरी होती जा रही थी, जो किसी भी वक्त फटकर बाहर आ सकती थी। कैंगलन फोर्सेस का ये करंट ट्रायल इस भड़ास को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम था। इसमें चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, कोई भी इल्जाम लगाने नहीं आएगा। टियानवुजोंग के भारी गिनती में डिसाइपल्स बस उसी दिन का इंतजार कर रहे थे और वो दिन जल्द ही आने वाला था। कैंगलन वर्ल्ड पावर का ये टेस्ट टियानवुजोंग का कोई फ्रेंडली एक्सचेंज नहीं था। वहां हर तरफ डेंजरस और डेस्परेट सिचुएशंस थीं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वो उसमें मारा जाएगा। खासतौर पर जब फॉरेन लैंड्स के रूइंस में खतरनाक फॉरेन एनिमल्स का सामना हो रहा हो, तब दूसरी फोर्सेस के मेंबर्स के स्नीक अटैक से भी बचकर रहना पड़ता था, जो कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकते थे। अगर कोई वहां सर्वाइव करना चाहता था तो उसे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि पूरी टीम की असिस्टेंस की जरूरत होती थी, वरना वो अपना और दूसरों का भारी नुकसान कर सकता था। इस डेंजरस प्रेशर के चलते टियानवुजोंग का एटमॉस्फेयर पहले से कहीं ज्यादा भारी और ऑप्रेसिव हो गया था। चू लिन टियानक्वान लेक के एक प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था और नीचे से उठने वाले डेंस फॉग को शांति से एब्जॉर्ब कर रहा था। उस लेक के चारों तरफ कम से कम दसियों हजार टियानवुजोंग डिसाइपल्स इकट्ठा थे और वो सर्जिंग जीन एनर्जी हर एक टियानवु सेक्ट डिसाइपल की बॉडी के अंदर जा रही थी। चू लिन ने चुपचाप नीचे फैले उस वास्ट लैंडस्केप को देखा और एक हल्की सी जम्हाई ली। यहाँ की प्रैक्टिस से उसकी कोई खास मदद नहीं हो रही थी। वो बस एकदम खाली नहीं बैठे रहना चाहता था। चू लिन ने नजर घुमाई तो देखा कि एक फटी पुरानी ब्लैक रोब पहने कोई टियानक्वान लेक के बाहर शांति से बैठा था। उसकी पीठ पर एक हैवी ब्लैक सॉर्ड बंधी थी। वो देखने में बहुत अकेला और मायूस लग रहा था। आकर बैठोगे? जब छू लिन ने उसकी तरफ देखा तो डीयू हुआंगक्वान ने भी अपनी नजरें घुमाई और अपने बगल की खाली सीट को थपथपाया। छू लिन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने हामी भरी और उड़कर डू हुआंगक्वान के बगल में जाकर बैठ गया। डू हुआंगक्वान के बगल में बैठकर छू लिन ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो स्कार्स और बढ़ी हुई दाढ़ी से भरा हुआ था। ध्यान से देखने पर उसका हैंडसम लुक अभी भी नजर आ रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरी उदासी छाई हुई थी। सुना है कि कुछ दिन पहले तुमने एक डीमन डोमेन मास्टर और डोमेन सान को मारा है। डू हुआंगक्वान ने चू लिन को देखा। उसकी सूनी और शांत आंखों में अब एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। छू लिन थोड़ा हैरान रह गया। ये एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। टियानवु सेक्ट के लीडर के अलावा
किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। सिस्टर मेंगडी ने मुझे बताया था। वो तुम्हारे लिए मेरी नफरत को लेकर वरीड थी, इसलिए उसने चुपके से मुझे ये बता दिया, डू हुआंगक्वान ने कहा। चू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो छोटी बच्ची एल्डर मार्शल ब्रदर डू हुआंगक्वान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करती है। डू हुआंगक्वान ने अपना सिर हिलाया और खुलकर हंसा, मजा आ गया। मैं कैंगलन वर्ल्ड में काफी घूमा हूं। मैंने लॉस्ट मैजिक रेल्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग मारे हैं वो डीमन किंगडम के बस कुछ डीकन्स ही थे। तुमने तो सीधे एक डोमेन मास्टर और एक डोमेन सन को ही मार गिराया। तुम्हारे मुकाबले में तो मेरे इतने सालों का भागदौड़ करना एकदम बेकार ही रहा। ये तो बस एक दोस्त की मदद से हो पाया। मेरी स्ट्रेंथ के साथ मैं डोमेन मास्टर जैसे लेट स्ट्रांगमैन को कैसे मार सकता हूं? छू लिन ने सिर हिलाया। डू हुआंगक्वान ने हामी भरी। अपने लेवल पर तुम कैंगलन रेल्म की यंग जनरेशन में बेहद पावरफुल हो, लेकिन लॉस्ट डेविल किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स के मुकाबले तुम अभी भी थोड़े पीछे हो। छू लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एल्डर मार्शल ब्रदर डू हुआंगक्वान का क्या मतलब है? 3 डीमंस, प्रिजन डेविल, स्पिरिट डेविल और थंडर डेविल, ये तीनों लॉस्ट मैजिक रेल्म के 3 ईविल मास्टर्स के ट्रेंड किए हुए लोग हैं। ये पूरे लॉस्ट डीमन किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स हैं। यहां तक कि कैंगलन वर्ल्ड के यंग लोगों में भी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डू हुआंगक्वान की आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी और उसने गहरी आवाज में कहा, ये तीनों डेविल्स कितने पावरफुल हैं? छू लिन ने चौंकते हुए पूछा। इन तीनों डीमंस ने एंटी लाइफ लेवल मास्टर्स के खिलाफ फाइट की है। भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन वो सभी उस बैटल से बहुत आसानी से बचकर निकल गए थे। डू हुआंगक्वान ने कोल्डली कहा। छू लिन हैरान रह गया। अगर वो खुद किसी एंटी लाइफ लेवल के मास्टर से लड़ता तो वो सिर्फ बचकर भागने के बारे में ही सोच सकता था। एंटी लाइफ लेवल और रिटर्निंग टू शुआनजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग था। अगर उसे जबरदस्ती लड़ना भी पड़ता तो वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होता। ये तीनों डीमंस ऐसा कर पाए, इससे साबित होता है कि वो तीनों ईविल मास्टर्स के रुतबे के एकदम लायक हैं। डू हुआंगक्वान ने एक गहरी सांस ली। मेरी एक बार लेमोजी क्यानजिंग के साथ फाइट हुई थी, फिर क्या हुआ? छू लिन ने नजरें उठाकर देखा। डू हुआंगक्वान कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले। छू लिन को उसके सीने के ठीक बीच में एक लाल हथेली का निशान दिखा। वो लाल निशान ऐसा लग रहा था जैसे उसे थंडर और फायर से जलाया गया हो। भले ही वो घाव काफी हद तक भर चुका था, लेकिन छू लिन अभी भी अंदाजा लगा सकता था कि डू हुआंगक्वान कितनी बुरी तरह इंजर्ड हुआ होगा। वो पक्का मौत के मुहाने पर पहुंच गया होगा। मैंने उसके साथ फाइट की थी। उसके बाद मैं बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और मेरी हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी काफी फाइटिंग कैपेसिटी बची हुई थी। मैं किसी तरह अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। अगर किस्मत ने साथ ना दिया होता तो मैं शुरुआत में ही उसके हाथों मारा जाता। डू हुआंगक्वान ने सांस छोड़ते हुए कहा। चू लिन की आंखें एकदम सीरियस हो गईं। उसने डू हुआंगक्वान के साथ एक थ्रिलिंग बैटल लड़ी थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसे इसकी टेरिफाइंग पावर के बारे में पता था। लेकिन थंडर डीमन क्यानजिंग ने डू हुआंगक्वान को हिलाकर रख दिया और एक ही झटके में उसकी जान लेने की नौबत ले आया। ये पावर पक्का रिटर्निंग टू शुआनजिंग की 9th रॉबरी के पीक तक पहुंच चुकी थी, यहां तक कि वो लाइफ रिवर्सल मिस्ट्री की दहलीज तक पहुंच गया होगा और उसे पार करने की कोशिश कर रहा होगा। उन तीनों डीमंस में से क्यानजिंग की पावर सबसे नीचे आती है। उससे भी ऊपर ज्यादा पावरफुल प्रिजन डीमन और स्पिरिट डीमन मौजूद हैं। डू हुआंगक्वान ने ठंडी आवाज में कहा। इस लेवल पर होने के बाद भी वो उन तीनों में सबसे नीचे आता है। चू लिन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ी और उसकी आंखें बहुत सीरियस हो गईं। ऐसा लगता है कि टियन वुजोंग को लॉस्ट डेविल किंगडम ने बुरी तरह से सप्रेस कर रखा था। डिसाइपल्स की क्वालिटी में ये ह्यूज गैप पीढ़ियों तक भरा नहीं जा सकता था। इस बार भले ही तुम्हारे और मेरे साथ साथ तियानवू सेक्ट के डिसाइपल्स को मिला लिया जाए, फिर भी रिटर्निंग टू शुआनजिंग वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं। अगर तुम और मैं 9वीं रॉबरी की बैटल पावर में शामिल भी ना हो और भले ही उन 3 डीमंस को गिना ना जाए, तब भी तुम्हारे मारे हुए उस एक को हटाकर उनके पास 9 यूजी हैं जो रिटर्निंग टू शुआनजिंग की 9वीं रॉबरी पर हैं। छू लिन ने सांस छोड़ी। ना सिर्फ क्वालिटी का ये गैप भयानक था, बल्कि क्वांटिटी के मामले में तो हालत और भी बुरी थी। कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल सच में टियन वुजोंग के लिए बहुत बुरी खबर है। चू लिन ने सांस छोड़ी और फिर डू हुआंगक्वान की तरफ देखते हुए कहा, डीमन किंगडम के उन 3 डेविल्स के अलावा बाकी स्टार फोर्सेज में और कौन कौन से स्ट्रांग लोग हैं? बाकी 8 इंटरस्टेलर फोर्सेज में से कोई भी सिंपल नहीं है, वरना वो कैंगलन वर्ल्ड की टॉप 10 फोर्सेज में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाती। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग नाम क्यानशिगे पेविलियन की यिन क्यूई का है। यिन क्यूई, छू लिन ने मन ही मन सोचा कि ये इंसान थोड़ी अजीब थी। पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त में छू लिन ने कई बार सुना था कि वो उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, जबकि ये बात साफ थी कि उन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। चू लिन के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दिए बिना डू हुआंगक्वान अपनी बात कहता रहा। कैंगलन वर्ल्ड में यिन क्यूई का फेम लॉस्ट डेविल किंगडम के उन 3 डीमन से बिल्कुल भी कम नहीं है। वो सच में एक टेरेबल टैलेंट वाली जीनियस है। जब वो छोटी बच्ची थी तभी क्यानशिग पवेलियन के कैबिनेट मास्टर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया था।
एक बार सिस्टर मेंग्यू और यिन क्यूई के बीच फाइट हुई थी। बदकिस्मती से वो सामने वाली के असली कार्ड्स को देख तक नहीं पाई। जाहिर है तियानवुज़ोंग और क्यांशी के पवेलियन के रिलेशन ठीक ठाक हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो वो लोग आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे। ये एक अच्छी खबर है। यिन क्यूई बहुत पावरफुल है। मेरा अंदाज़ा है कि थंडर डेविल क्यांजिंग भी उसे हरा नहीं सकता। ये बोलते हुए डू हुआंगक्वान थोड़ा रुका। भले ही क्यांशिगे पवेलियन और तियानवुज़ोंग के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यिन क्यूई बिना किसी वजह के तियानवुज़ोंग की मदद भी नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा चांस यही था कि वो दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे। इतनी पावरफुल। छू लिन एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि बाहर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मौजूद थे। बाकी इंटरस्टेलर फोर्सेस के पास भी अपने खुद के धुरंधर हैं। कैंगलन फोर्सेस का ये ट्रायल काफ़ी लाइवली होने वाला है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार तियानवुज़ोंग का क्या होगा। डू हुआंगक्वान ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखने लगा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ दिनों बाद तियानवुज़ोंग के तियानवुफेंग में उस मजेस्टिक हॉल के सामने बने विशाल स्क्वायर को अनगिनत तियानवु सेक्ट डिसाइपल्स ने घेर रखा था। वो स्क्वायर के सामने वाले हिस्से को खौफ और इज्जत से देख रहे थे। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे और उनकी पावरफुल जीन एनर्जी बाहर निकलकर चारों तरफ एक भारी प्रेशर बना रही थी। वहां मौजूद हर एक तियानवु सेक्ट डिसाइपल कम से कम शुआंजिंग की छठी रॉबरी पर था। वो चारों पैलेसेस के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स थे और वो कैंगलन किंगडम के ट्रायल में तियानवुज़ोंग को रिप्रेजेंट करने वाले थे। ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर था। सेंटर में कुछ फिगर्स खड़े थे। छू लिन वहीं था। उसके पीछे वूमी पैलेस के कोर डिसाइपल्स खड़े थे, जैसे मियाओ ही और लॉन्ग चोंग। जब इन लोगों ने छू लिन की तरफ देखा तो उन सब की आंखों में उसके लिए इज्जत और थोड़ा खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तियानवुज़ोंग दाबी की पिछली बैटल ने बिना किसी शक के तियानवु क्लैन में छू लिन के प्रेस्टीज को सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया था। सिर्फ वूमी पैलेस के डिसाइपल्स ही उसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि बाकी तीनों पैलेसेस के डिसाइपल्स भी उसे तियानवुज़ोंग के एल्डर मार्शल ब्रदर की तरह देखते थे। छू लिन की नज़रें भीड़ में यूं ही घूम रही थीं कि तभी उसने वूफा पैलेस के सामने खड़ी ज़ाओ मेंगडी को देखा। ज़ाओ मेंगडी को भी छू लिन की नज़रों का एहसास हो गया था। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक नेचुरल हल्की सी स्माइल आ गई। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बाकी डिसाइपल्स छू लिन को देखकर और भी ज्यादा जलने लगे। शुआ आसमान के किनारे से हवा चीरने की आवाज़ आई और कुछ फिगर्स आसमान से नीचे उतरे। सबसे आगे तियानवु सेक्ट के लीडर थे और उनके पीछे चारों पैलेसेस के लीडर्स खड़े थे। तियानवुज़ोंग पेट्रियार्क के वहां पहुंचते ही स्क्वायर पर चल रही सारी बातें अचानक रुक गईं। सबने गहरे खौफ और इज्जत के साथ उस बेज ड्रेस वाले एलिगेंट फिगर की तरफ देखा। तियानवुज़ोंग लीडर सबसे ऊपर खड़े होकर तियानवु सेक्ट के यंग डिसाइपल्स को देख रहे थे। उनकी शांत आवाज़ सबके कानों में पड़ी। आप सब तियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स हैं और आप कैंगलन वर्ल्ड के ट्रायल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये चैलेंज भाइयों के बीच होने वाला कोई फ्रेंडली एक्सचेंज नहीं है। वहां आप सिर्फ अपने भाइयों और बहनों पर ही भरोसा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस बार जितने लोग जा रहे हैं, आखिर में उतने ही लोग जिंदा वापस भी लौटें। यही तियानवुज़ोंग का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड होगा। मार्शल आर्ट्स मास्टर की आंखों में देखकर कुछ डिसाइपल्स जोश और हिम्मत से भर गए। कैंगलन वर्ल्ड के इस ट्रायल की कमांड तुम्हारी एल्डर मार्शल सिस्टर ज़ाओ मेंग्यू के हाथों में होगी और छू लिन और डू हुआंगक्वान उनकी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों अपने यंगर मार्शल ब्रदर्स को सही रास्ता दिखाओगे और उन्हें सही सलामत वापस लाओगे। एम्परर तियानवु ने कोल्ड फेस के साथ टीम के सामने देखा। जी। छू लिन और बाकी दोनों ने एक साथ जवाब दिया। आखिर में तियानवुज़ोंग लीडर ने धीरे से सिर हिलाया और भीड़ की तरफ देखा। अब जबकि हम तैयार हैं तो चलो चलते हैं। तियानवुज़ोंग तुम्हारी शानदार जीत और वापसी का इंतजार करेगा। तियानवु पेट्रियार्क के आखिरी शब्द सुनते ही स्क्वायर पर मौजूद सारे डिसाइपल्स जोश से भर गए। वूफा पैलेस के मास्टर ने आगे कदम बढ़ाया और कोल्डली कहा, चलो। इतना कहने के बाद वो तुरंत तियानवुज़ोंग के बाहर की तरफ तेजी से निकल गए। उसी वक्त ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ आसमान से बाहर निकल रहे हों। स्क्वायर पर खड़े तियानवुज़ोंग लीडर ने इतनी भारी गिनती में लोगों को तेजी से जाते हुए देखा और वो खुद को थोड़ा परेशान होने से रोक नहीं पाए। कैंगलन वर्ल्ड फोर्सेस के पिछले ट्रायल में तियानवुज़ोंग का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। हवा में इस बार कैंगलन वर्ल्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले तियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स की गिनती करीब 300 है। ये सब चारों पैलेसेस के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। छू लिन के महल के डिसाइपल्स की तरफ उड़ने से पहले लॉन्ग चोंग ने धीमी आवाज में छू लिन को बताया, डेविल किंगडम से कितने लोगों को भेजा जाएगा? छू लिन ने पूछा। कम से कम 600 लोग, लॉन्ग चोंग ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वो तियानवुज़ोंग के लोगों से कम 2 गुने थे। ये सच में काफी ट्रिकी मामला था।
हम फॉरेन रूइंस के स्पेस के करीब आ गए हैं। लॉन्ग चोंग कुछ कहने ही वाला था कि उसने सामने से जाओ मेंग्यू की आवाज़ सुनी। टियान वुजोंग की पूरी टीम एकदम शांत हो गई। फॉरेन रूइंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरियाज माने जाते हैं। भले ही ये जगह बेहद खतरनाक थी, फिर भी अनगिनत वॉरियर्स इस स्पेस में जा रहे थे। उस स्पेस में ढेरों हेरिटेजेस, रेलिक्स और ट्रेजर्स मौजूद थे। इंसान दौलत के लिए और परिंदे दाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा ही देते हैं। वॉइड के पार ऐसे सिटीज़ और गैदरिंग प्लेसेस भी हैं जहां इंसान रहते हैं। फॉरेन रूइन सिटी इंसानों के इकट्ठा होने की सबसे प्रॉस्परस जगह है। खैर, जब टियानवुजोंग के लोग धीरे धीरे फॉरेन वॉइड वाली जगह पर पहुंचे तो वो साफ देख सकते थे कि आसमान में हर तरफ लोग ही लोग थे और एक बड़ी गिनती में लोग हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैंगलन वर्ल्ड की ग्रैंड सेरेमनी के मामले में कैंगलन पावर के ट्रायल की रेपुटेशन बिना किसी शक के बहुत बड़ी है। इतने सारे लोग अपने सामने फैले उस विशाल नज़ारे को देखकर छू लिन खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाया। भले ही उसके पास ब्लडी अरीना का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। आखिर में ब्लडी कंपटीशन में रिटर्निंग टू शुआनजिंग की 5वीं रॉबरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस मानी जाती थी और यहाँ तो ये एंट्री का थ्रेशोल्ड भी पार नहीं कर सकती थी। हम फॉरेन रूइंस के एज पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में हम फॉरेन रूइंस सिटी में होंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तब जाकर हम असली फॉरेन रूइंस में माने जाएंगे, लॉन्ग चोंग ने हंसते हुए कहा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया और आसमान में दूर तक देखा। पूरा आसमान एक डार्क और ग्लूमी रंग का था, जिसे देखकर किसी को भी डिप्रेशन महसूस होने लगे। ना जाने क्यों दुनिया के इस रंग ने उसे मिशन स्टेल की उस अमेजिंग वॉर की याद दिला दी, जो आज के इन एग्जॉटिक एनिमल से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग और ईविल थी। दर्जनों मिनट्स बाद लोगों के एक बड़े से ग्रुप ने एक पहाड़ पार किया और आसमान का शोर दूर से ही सुनाई देने लगा। चू लिन ने अपनी नजरें उठाईं और दूर एक डार्क जगह को देखा। वो किसी सोते हुए डीमन ड्रैगन की तरह लग रही थी, जो एकदम कोल्ड और ईविल था। उस नॉइजी सिटी में फिगर्स तेजी से अंदर बाहर आ जा रहे थे, बिल्कुल आसमान में फैले टिड्डियों के झुंड की तरह। वही है फॉरेन मार्केट सिटी, लॉन्ग चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सब मेरे साथ सिटी में चलो। फॉरेन मार्केट सिटी एक क्योटिक जगह है, इसलिए केयरफुल रहना, भीड़ के सामने चलते हुए फैंग यीकुन ने तेज आवाज में कहा। और फिर डाओबिन समेत तीनों पैलेस मास्टर्स एक साथ आगे बढ़े और सब लोगों को फॉरेन रूइन सिटी की तरफ ले गए। इतनी भारी गिनती में लोगों के वहां पहुंचने से फॉरेन रूइन सिटी में तुरंत अनगिनत डिस्कशंस शुरू हो गईं। हे टियानवुजोंग के लोग भी आ रहे हैं। टॉप 10 इंटरस्टेलर फोर्सेस का लीडर होने के नाते और लाइफ रिवर्सल की लेटर स्टेज में 4 स्ट्रांग लोगों का होना सच में कमाल है। इनके तरीके कोई छोटे मोटे नहीं हैं। हम कैंगलन ट्रायल का असली मुकाबला इन लोगों के बीच नहीं, बल्कि इनके डिसाइपल्स के बीच होता है। पिछली बार टियानवुजोंग को बहुत बुरी तरह चोट पहुंची थी। सुना है कि टियानवुजोंग के सबसे बेस्ट सीडलिंग को भी लॉस्ट डेविल किंगडम ने मार दिया था। लॉस्ट डेविल किंगडम बहुत क्रूअल और बेरहम है। ऊपर से लॉस्ट डेविल किंगडम और टियानवुजोंग के बीच की दुश्मनी बहुत गहरी है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इस आमने सामने की टक्कर में हालात क्या होंगे और क्या होगा। डेविल किंगडम के उन 3 डेविल्स का नाम सामने आने के बाद से पूरे कैंगलन वर्ल्ड में खौफ फैला हुआ है। टियानवुजोंग के यंग लोगों में ऐसा कौन है जो इन तीनों की बराबरी कर सके? कुछ वक्त पहले टियानवुजोंग में छूलिन नाम का कोई था। सुना है कि उसने शैडो डीमन सोसाइटी के वांगची को मार दिया था। हाँ, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन वांगची तो बस लॉस्ट डेविल किंगडम का पेट्रोल गार्ड कैप्टन था। वो उन 3 डीमंस का मुकाबला कैसे कर सकता है? यीकू सिटी में हर तरफ ऐसी ही बातें बेखौफ होकर फैल रही थीं। जाहिर है कि टियानवुजोंग के डिसाइपल्स ने भी ये सब सुन लिया था। कुत्ते लॉस्ट डेविल्स डोमेन वालों, इस बार कैंगलन वर्ल्ड के पावर ट्रायल में मैं डेविल्स लैंड के कुछ जानवरों को मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। मियाओ ही का चेहरा ग्लूमी और कोल्ड हो गया था और वो गुस्से में दांत पीस रहा था। मियाओ ही के आसपास मौजूद कई टियानवुजोंग डिसाइपल्स ने भारी मन से सिर हिलाकर उसका साथ देने का इशारा किया। छू लिन ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। टियानवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच सच में एक बहुत गहरी दुश्मनी थी। अगर उनकी टीम का सामना लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों से हुआ तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। डिसाइपल्स के उस गुस्से और नफरत के मुकाबले फांग यीकुन और बाकी लोग एकदम शांत थे। वो बस अपने डिसाइपल्स को फॉरेन रूइन सिटी के अंदर ले जाने ही वाले थे। आसमान में एक बहुत बड़ी शैडो उठी और हवा चीरने की आवाज़ गूंजने लगी। भारी गिनती में कुछ लोग वहां सबके सामने आकर खड़े हो गए। वहां छू लिन की आंखें चमकी और उसने होराइजन की तरफ देखा। लोगों का ये ग्रुप भी काफी बड़ा था। उन्होंने डार्क रेड रोब्स पहने हुए थे और उनकी बॉडीज से एक स्ट्रेंज वेव बाहर निकल रही थी। ये सच में अमेजिंग था। डेड डार्क सेक्ट के लोग, लॉन्ग चोंग ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। ओ! छू लिन की भौहें हल्की सी ऊपर उठीं। छू लिन और डेड डार्क सेक्ट का आमना सामना सिर्फ ब्लड स्टार में ही हुआ था। डेड डार्क सेक्ट टॉप 10 इंटरस्टेलर फोर्सेज में से एक है, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल बहुत अजीब है।
डेड डार्क सेक्ट के डिसाइपल्स ना सिर्फ कॉप्सेस की क्यूआई को रिफाइन करते हैं, बल्कि वो फॉरेन एनिमल्स की कॉप्सेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी कल्टिवेट करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो डेड डार्क सेक्ट का सबसे आउटस्टैंडिंग यंग डिसाइपल डार्क डेविल ली गुई है। डार्क डेविल। छू लिन ने नजरें उठाकर देखा। डार्क रेड कपड़े पहने दो फैशनेबल बूढ़े आदमियों के पीछे एक सीधे ग्रे बालों वाला नौजवान खड़ा था। उसकी ग्रे और वाइट आंखों से टेरेबल एनर्जी वेव्स बाहर निकल रही थीं। कुछ पल उसे देखने के बाद छू लिन ने अपनी नजरें हटा लीं और भीड़ में आराम से चलते हुए रोड साइड की चीजों को देखने लगा। छू लिन कुछ छोटी चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक उसे अपने सामने कुछ शोरगुल सुनाई दिया। उसने नजरें उठाईं तो सामने लोगों की एक भारी भीड़ जमा थी। उस भीड़ के शोर में किसी लड़की के चिल्लाने की तेज आवाज आ रही थी। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर छू लिन चौंक गया। उसने आसपास देखा, जाओ मेंगडी वहां नहीं थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तेजी से आगे बढ़ गया। जब छू लिन और बाकी दोनों भीड़ के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जाओ मेंगडी गुस्से से अपने सामने घूर रही थी। उसके सामने 3 हंसते हुए लड़के खड़े थे। उनके हाथों में एक ग्रीन ब्रेसलेट था और उसमें से बहुत सारी जेनेटिक एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये जाहिर तौर पर अनयूजुअल था। क्या बात है, तुम फिर से मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने आगे बढ़कर कहा और अपनी खूबसूरत आंखों से जाओ मेंगडी को घूर कर देखा। जाओ मेंगडी ने मुंह बनाते हुए उन तीनों लड़कों के हाथों की तरफ इशारा किया। ये मैंने पहले देखा था। मुझे जो ब्रेसलेट पसंद आया था मैंने उसकी प्राइस भी तय कर ली थी, लेकिन इन तीनों ने जबरदस्ती लड़कर वो ब्रेसलेट मुझसे छीन लिया। छू लिन ने भौहें सिकोड़ी और उन तीनों मुस्कुराते हुए लड़कों की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र उनके सीने पर बने एक जाने पहचाने स्ट्रेंज टैटू पर पड़ी और उसने कोल्डली स्नॉट करते हुए कहा, लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग। दु हुआंगक्वान, जाओ मेंग्यू। टियानवू क्लैन के 2 सबसे फेमस लोगों को बाहर आते देख उन लड़कों के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। फिर उन्होंने घबराते हुए अपने सामने खड़े उस सीरियस होते हुए डिसाइपल की तरफ देखा। साफ था कि ये सारा मामला उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रहा था। डू हुआंगक्वान, मुझे लगा था कि टियानवुजोंग ने तुम्हें फैमिली से निकाल दिया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी कैंगलन वर्ल्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हो। लॉस्ट डीमन डिसाइपल ने कोल्डली स्नॉट किया। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी फ्लाइटी थी। उसने पहले जाओ मेंगडी जैसी परी को देखा था और जानबूझकर उसे छेड़ा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़की टियानवुजोंग से होगी। खैर, भले ही ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने डू हुआंगक्वान को कोल्डली घूर कर देखा। वो आदमी लियू शेंग है, कोई मामूली डिसाइपल नहीं। वो लॉस्ट डेविल किंगडम के 10 डोमेन्स में से एक है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारा सामना उससे इतनी जल्दी हो जाएगा। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत चू लिन के पास आई और धीमी आवाज में बोली। 10 डोमेन सन चू लिन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसे लगा था कि वो डीमन किंगडम का कोई मामूली डिसाइपल है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी इतनी तगड़ी होगी कि वो डू हुआंगक्वान का सामना करने से भी ना कतराए और उसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। इसे वापस कर दो और जितनी दूर हो सके यहां से दफा हो जाओ, डू हुआंगक्वान ने ठंडी आवाज में कहा। हे, जब तक तुम ट्रेजर ऑथेंटिकेशन मीटिंग में चीज़ों की पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो तुम्हारी नहीं हो सकती। और वैसे भी तुम मुझे यहां से दफा होने को कह रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? लियू शेंग की आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी और वो अजीब तरह से हंसा। अगर तुम चुपचाप दफा नहीं होना चाहते तो फिर मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे मत कोसना। डू हुआंगक्वान ने अपना हाथ पीठ की तरफ घुमाया और धीरे से अपनी ब्लैक सॉर्ड बाहर निकाल ली। एक भयानक स्माइल के साथ डू हुआंगक्वान के सफ़ेद दांतों के बीच से एक शार्प और मर्डरस ऑरा झलक रही थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं? लियू शेंग ने कोल्डली स्नॉट किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक तेज रोशनी हवा में जा लगी, जो फिर आसमान में खुल गई। वो ब्राइट लाइट हवा में लॉस्ट डेविल के मार्क में बदल गई। शुआ मार्क के आसमान में दिखाई देते ही हवा चीरने की अनगिनत आवाजें गूंज उठीं। एक के बाद एक शैडोज वहां आकर उतरने लगीं। ये सब लॉस्ट डेविल किंगडम के डिसाइपल्स थे जिन्हें सिग्नल मिल गया था। हमारे पास भी ये है। जाओ मेंगडी ने भी ऊपर की तरफ कुछ उछाला जिससे एक तेज रोशनी बाहर निकली। फिर उसने अपने हाथ कमर पर रखे और सामने वालों को गुस्से से घूरने लगी। शुआ यीशु सिटी के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में टियानवुजोंग के भी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद थे। जब टियानवुजोंग का मार्क आसमान में दिखा तो ये सारे डिसाइपल्स चौंक गए। उन्होंने तुरंत शॉपिंग कर रहे अपने एल्डर मार्शल ब्रदर्स को खींचा और इस तरफ दौड़ पड़े। दोनों तरफ के लोगों के इकट्ठा होने से उस जगह पर एक बड़ा सा खाली स्पेस बन गया था। उनके तेवर देखकर लग रहा था कि कैंगलन फोर्सेस का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और गहरी दुश्मनी रखने वाली ये दोनों स्टार पावर्स यहीं एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। शुआ 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 आसमान में हवा चीरने की आवाज़ें लगातार बढ़ रही थीं। हवा से शैडोज तेजी से नीचे गिर रही थीं और फिर वो दोनों तरफ खड़े होकर एक दूसरे को घूरने लगे।
सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए और अभी भी आसमान से कई लोग तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों को हैरान कर देने वाला था। ट्रेजर अप्रेजल मीटिंग में बहुत पहले से ही हर तरह के लोग इकट्ठा थे, जिससे वहां काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। भारी गिनती में लोग अपना खाली वक्त निकालकर बड़े इंटरेस्ट के साथ इस नज़ारे को देखने लगे। छू लिन ने अपने सामने हो रहे इस बदलाव को देखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ी। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से ऊपर की तरफ देखा। उसने होराइजन की तरफ देखा, जहां एक भयानक एनर्जी वेव उठ रही थी। फिर हवा चीरने की एक तेज आवाज़ के साथ शानदार थंडर लाइट से लिपटा एक आदमी तेजी से नीचे उतरा और लॉस्ट डेविल किंगडम के सारे डिसाइपल्स के सामने आकर खड़ा हो गया। हम डू हुआंग, एक हारा हुआ मोहरा मेरे लॉस्ट डेविल किंगडम के सामने उड़ने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार मैंने तुम्हें भागने का मौका दे दिया था, लेकिन इस बार मैं भी देखता हूं कि तुम बचकर कहां जाते हो। थंडर और लाइटनिंग जोर से गरजने लगी और एक जंगली और बेखौफ हंसी आसमान में गूंज उठी। ये आवाज़ सुनते ही डू हुआंग का चेहरा अचानक ग्लूमी हो गया। वो उस थंडरिंग फिगर को घूर रहा था और उसके गले से किलिंग इंटेंट से भरी एक भारी आवाज़ बाहर निकली, थंडर डेविल सन क्यानजिंग। डू हुआंग की बात सुनकर छू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने उस लंबे फिगर की तरफ देखा जिसके आसपास थंडर चमक रही थी। ये लड़का उन 3 डीमंस में से थंडर डेविल था। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने घबराते हुए डू हुआंग की तरफ देखा। उसकी हथेली हल्की सी घूमी और उसने अपनी रेड सॉर्ड ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भी एकदम अलर्ट थीं। हा, तुम्हारा तियांवुज़ोंग पिछली बार से काफ़ी बेहतर लग रहा है। कोई हैरानी नहीं कि तुम लोगों में इतना घमंड आ गया है। लॉस्ट डेविल किंगडम के डिसाइपल्स के आगे खड़े उस लंबे फिगर पर से थंडर की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और एक रफ चेहरा बाहर आ गया। इस चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा गुरूर रहता था और वो अब डू हुआंग और बाकी लोगों को देख रहा था। थंडर डेविल के पास एक अजीब तरह की रेगुलर पावर थी। बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के भी उसके आसपास लाइटनिंग एनर्जी का एक भारी उफान महसूस हो रहा था, जिससे लोगों को बस चुभन महसूस हो रही थी। डू हुआंग की आंखें सूनी थीं और उनमें एक गहरी किलिंग इंटेंट तैर रही थी। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालने वाला था, एक गोरी हथेली धीरे से उसके कंधे पर आई और उसे नीचे दबा दिया। क्यानजिंग, अपने लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों को संभाल कर रखो। किसी गुंडे की तरह बर्ताव करके लोगों को हंसने का मौका मत दो, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने कोल्डली स्नॉट करते हुए कहा। क्यानजिंग हंसा और उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक लुक आ गया। हमारे लॉस्ट डेविल किंगडम के लोग एकदम नॉर्मल हैं। हमें तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय तुम तियांवुज़ोंग वालों को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए और हमारे सामने पूरा दिन नाटक करना बंद करना चाहिए। ये सुनते ही तियांवुज़ोंग के सारे डिसाइपल्स की आंखों में आग भड़क उठी। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए? क्यानजिंग धीरे से पलटा और लिू शेंग के हाथ से वो चमकता हुआ ग्रीन ब्रेसलेट ले लिया। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, खैर, अगर तुम इसे मेरे हाथ से छीन सको तो मैं ना सिर्फ तुम्हारे लिए इसकी पेमेंट कर दूंगा, बल्कि अपने लोगों को भी यहां से ले जाऊंगा। क्या कहते हो? डू हुआंग की आंखों में ठंडक थी और उसने अपनी भारी ब्लैक सॉर्ड को कसकर पकड़ रखा था। वो गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी के हाथ ने उसे रोक लिया। उसने भौहें सिकोड़ी और देखा कि उसे रोकने वाला छू लिन था। ये मुझे करने दो, छू लिन ने डू हुआंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। डू हुआंग और ब्लैक स्कर्ट वाली औरत दोनों हैरान रह गए और उन्होंने हल्की सी अपनी भौहें सिकोड़ी। भले ही वो छू लिन की पावर को मानते थे, लेकिन ये क्यानजिंग कोई मामूली इंसान नहीं था।